सरस्वती सन्मौती असी छटा के ना के दियो दरा यह बक्सरी नारे यह बक्सरी नारे सन बहुत निरति परवार सन बहुत निरति परवार असी छटा के ना के दियो दरा असी छटा के ना के दियो दरा आँखों से पर्दे हटा यीशु के गीत आँखों से पर्दे हटाओ बस के गीत गाओ हाथों से ताली बजाओ बस के गीत गाओ हाथों से ताली बजाओ बस के गीत गाओ यहाँ बड़ा
थके थके से हौसले घबराना नहीं, गहरी गहरी घाटियां डर जाना नहीं, थके थके से हौसले घबराना नहीं, गहरी गहरी घाटियां डर जाना नहीं, उगड़े उगड़े से कदम रुक जाना नहीं, उगड़े उगड़े से कदम रुक जाना नहीं, आगे रखना यीशु पर तक जाना नहीं, आगे रखना यीशु पर तक जाना नहीं, खुदावन तेरा जवान है, यीशु मसीह निगरान है, यहोवा तेरा साहिबान है, यही तो मेरी पहचान है, यही तो मेरी पहचान है, खुदावन तेरा जवान है, यीशु मसीह निगरान है, यहोवा तेरा साहिबान है, यही तो मेरी पहचान 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 है। कहना मैं जब मैं जारी करेगा, रात के देर में चिंगारियां जलेगा, छोटे आ जाओ मैं दीप जलाएगा, छोटे आ जाओ मैं दीप जलाएगा, तुझको फिर से जीना वक्त आएगा, तुझको फिर से जीना वक्त आएगा, खुदावन तेरा जवान है, यीशु मसीह निगरान है, यहोवा तेरा साहिबान है, यही तो तेरी पहचान है, यही तो तेरी पहचान है, खुदावन तेरा जवान है, यीशु मसीह निगरान है, यहोवा तेरा साहिबान है, यही तो तेरी पहचान है, यही तो मेरी पहचान है, यही तो मेरी पहचान है। उसने छोड़ा ना कभी वो छोड़ेगा, उसने छोड़ा ना कभी वो छोड़ेगा, तूफानों का यहोवा मोड़ेगा, तूफानों का यहोवा मोड़ेगा, दुश्मन का मुँह खुदावन तोड़ेगा, दुश्मन का मुँह खुदावन तोड़ेगा, टूटे दिल सब जीना छोड़ेगा, टूटे दिल सब जीना छोड़ेगा, खुदावन तेरा जवान है, यीशु मसीह निगरान है, यहोवा तेरा साहिबान है, यही तो तेरी पहचान है, यही तो तेरी पहचान है, खुदावन तेरा जवान है, यीशु मसीह निगरान है, यहोवा तेरा साहिबान है, यही तो तेरी पहचान है, यही तो तेरी पहचान है। कश्ती में है यीशु तो घबराना क्यों, कश्ती में है यीशु तो घबराना क्यों, आँखें में मसीहा पर डर जाना क्यों, आँखें में मसीहा पर डर जाना क्यों, आकाश की लहरों में गिर जाना क्यों, आकाश की लहरों में गिर जाना क्यों, काले पैसे कांपे तो कुछ पाना क्यों, काले पैसे कांपे तो कुछ पाना क्यों, खुदावन तेरा जवान है, यीशु मसीह निगरान है, यहोवा तेरा साहिबान है, यही तो तेरी पहचान है, यही तो तेरी पहचान है, खुदावन तेरा जवान है, यीशु मसीह निगरान है, यहोवा तेरा साहिबान है, यही तो तेरी पहचान 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 है। देखो ज़ोरे हमारा यहूदा का शेरी जिसकी खाली पड़ी है आज भी देखो शेरे बाबा, शेरे बाबा, शेरे बाबा, शेरे बाबा।
खुदा की जिंदा कलाम को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। हालेलुया। 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 मैं तो खासकर हर एक ज़बान को दुआ करना शुरू करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर एक ज़बान को दुआ करना शुरू। हालेलुया। उतनी आवाज़ में आप अपनी आवाज़ खोलें जब आप वैसे बोलने के लिए अपनी गलों को आप खोलते हैं। इस तरह खुदा के रसूल अपने गलों को खोल दीजिए, अपने गलों को खोल दीजिए खुदा के रसूल में, और उससे मांगना शुरू करें, उससे मांगना शुरू करें। हालेलुया, 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 बहन पर भी नहीं दुआ करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरा देखना यीशु मेरा सुनो मेरी बढ़िया मेरी हाय इस बात को अच्छे दुआ करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बदल देने की कुदरत रखता है। जब हम खुदावंद के कलाम की बातों को अपने अंदर रखते हैं तो वो हमारे लिए वैसा ही करता है जैसा हम चाहते हैं। हम अपने नेक ख्याल को और अपने दिलों को अपने खुदावंद की हजूरी में लाए, क्योंकि हमारा खुदावंद यहाँ पर मौजूद है। वो हर एक की दुआ को सुनता है और जवाब देता है। वो हमारी परेशानियों को दूर कर देता है, क्योंकि वो सुनता है, वो देखता है और वो छूता है। हम अपने खुदावंद के आगे इंतजार करेंगे कि खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम सबको कसरत की बरकत दे और उसका कलाम हमारी जिंदगी से बेतसीर न लौटे। थैंक यू जीसस। खुदूस मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी तमजीद करते हैं पहले आसमानी बाप, क्योंकि तू हमारा मेहरबान और सच्चा खुदावंद है। तू बरहक, तू अजीब है। पहले खुदावंद तू यहाँ पर मौजूद है। हम इस बात के लिए तेरी नहायत शुक्रगुजारी करते हैं। पहले बाप, जितनी जाने तेरे आगे झुकी है, तू इनको नाम बनाम जानता है और इनकी सोचों से और इनके ख्यालों से, इनकी रक्षों से खुदावंद खुदा तू वाकिफ है। जिस तरह खुदा के दोस्त तू हमारी रक्षों को जानता है और हमें दूर ही से पहचान लेता है। ऐ खुदा के दोस्त तू हमारे दिलों के ख्यालों से वाकिफ है, हमारे मुंह से निकलने वाली हर एक बात से वाकिफ है। प्यारे आसमानी बाप, देख जितनी जाने तेरे आगे झुकी है, जो इल्तिजाएं और मिन्नतें इल्तिजाएं खुदावंद और दुआएं इन्होंने तेरी हजूरी में रखी है, खुदा के दोस्त इनको सुनकर इनके ईमान के मुताबिक खुदावंद इनको जवाब देना, ताकि खुदा के दोस्त ये तुझी पर ईमान और भरोसा रखे। खुदा के दोस्त मैं शुक्रगुजार हूँ तेरे बंदा के लिए, तेरी बच्चे के लिए, तमाम दुआएं के लिए, तमाम जिनको खुदावंद आपने तेरी सलामती में पाया और खुदा के दोस्त इसी तरह हम इसको तेरी सलामती में छुपा दिए और जब हम दोबारा तेरी सलामती में पाए। खुदा के दोस्त मैं शुक्रगुजार हूँ तेरे बंदा के लिए, आज इसके मुँह में खुदावंद ने अपना कलाम डाला है। खुदा के दोस्त उस कलाम के वसीला से हमारी अंधेरी जिंदगियाँ रोशन हो जाए और खुदावंद तेरे कलाम के वसीला से हमारी जिंदगियों में से हर एक परेशानी जाती रहे। खुदा के दोस्त ये झुकी जाने कसरत की बरकत पाए। मेरे खुदावंद तुझको इन पर निगाह कर। खुदा के दोस्त देखिए कितनी आज इसी के साथ तेरे सुंदर कदमों में झुके हैं। खुदा के दोस्त इनके ज़हनों को और इनके ख्यालों को जानता है। खुदा के दोस्त इसी आज इसी में खुदावंद उनको बेदारी की रूह अता कर। खुदा के दोस्त रूह की तमाम नेमतों से भर, ताकि खुदा के दोस्त हम तेरे नाम से जाने और पहचाने जाए। खुदा के दोस्त हमारे अंदर अपनी मोहब्बत को कायम कर, ताकि खुदा के दोस्त वो तेरी मोहब्बत हमेशा हमारे अंदर जोर की तरह चमकती रहे और खुदा के दोस्त लोग हमें जाने कि हम तेरे लोग हैं। चुरानी बाप देख लोग तुझ पर ईमान और भरोसा रखते हैं कि हमारा खुदावंद जिंदा है, ये छूता है और बढ़कर देता है। खुदा के दोस्त जिन लोग तुझ पर ईमान लाते हैं उनको अपने फर्जंद बनने का हक बख्शता है। ऐ खुदा के दोस्त हम तेरे खून से खरीदे हुए लोग हैं, हम तेरी जलावात के पेड़े हैं। ऐ
मैं तेरे बाप को हम पर अपने कर्म की नजर कर और हम सबकी दुआओं को सुन और कबूल कर। आज इस्लाम के वसीला से खुदावंद की जाने कसरत की बरकत पाए, तेरे खादम की आवाज उस घर तक पहुंचे, खुदावंद उस घर के लोग भी तेरे कलाम के वसीला से बरकत पाए और खुदावंद तेरा कलाम हमारी जिंदगी में तस्वीर लगे, खुदावंद तेरा कलाम हमारी जिंदगी में जड़ पकड़े और खुदावंद उस दरख्त की मानी हो जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है। और खुदावंद हमें भी ऐसा मदद बख्श दे, हम पे खुदावंद तुझ पे मजबूत हो, हम किसी आगे तूफान से ना डरे, हम खुदावंद तुझ पर निगाह लगाए रखें। और खुदावंद जब हम तुझ पर निगाह लगाते हैं तो खुदावंद हम डूबते नहीं, जब हम अपनी शान पर निगाह अपनी आंखों को टिकाए रखते हैं तो हम इधर उधर नहीं भागते, बल्कि खुदावंद हम अपने सीधा खुदावंद के पास आते हैं जो हमारी हर एक बात को जानता है। तेरे बाप को अपना हाथ बढ़ा और हम सबको बरकत दे। और खुदावंद मैं इंतजार मिन्नत करती हूँ जब तक तेरा हाथ मेरे कलाम को बयान करे, कोई अपने इसकी तस्वीर खुदावंद खुदा इस्तेमाल में काम न करे, क्योंकि खुदावंद को शर्मिंदा है, वो उसको अपनी पाँव के नीचे पहुंचा हुआ है और तेरा खादम उसका खुदावंद डांटता है, दबकता है तो खुदावंद को उसके भागता है। खुदावंद जब तक तेरा खादम तेरे कलाम को बयान करे तो कोई तस्वीर खुदावंद इस्तेमाल में काम न करने पाए, तेरा नाम की इज्जत और जलाल पाए। अपना हाथ बढ़ाना और हम सबको बरकत देना और अपने जलाल के लिए हम सबको कसरत के साथ इस्तेमाल करना, यीशु मसीह के नाम से आमीन। अभी वक्त है कि कलाम की जिंदा आवाज़ को सुने। आप सबके तालीम में कलाम के खादम को सामने दावत देंगे और जो खुदावंद ने अपने खादम को कलाम दिया है खुदाए कादिर बाप पर जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह पर जो रूहुल कुद्दस की तरफ से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस के हुक्म में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन हुआ, आलमे अल्लाह में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदाए कादिर बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्दस पर, पाक आलम की कलीसिया पर, मुकद्दसों की हिफाजत, गुनाहों की माफी, जिस्म के जीव से और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। तशरीफ रखें। चलिए इसको बंद सो हमने मकाशवा की किताब शुरू कर रखी है और इसका 21 बाब चल रहा है। 21 बाब के 3 हिस्से हमने किए हैं, आज इसका दूसरा हिस्सा हम देखेंगे और इसके बाद 22 बाब इसका आखिरी बाब होगा और मकाशवा क्लोज होगा। मकाशवा हमने किसी मकसद की वजह से शुरू किया क्योंकि बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि मकाशवा नहीं पढ़ना चाहिए, लोग मकाशवे की तरफ नहीं आते थे, लेकिन मकाशवा हमने शुरू किया और आज तकरीबन पौने 2 साल के करीब वक्त गुजर चुका है और मकाशवा अभी तक खत्म नहीं हुआ। हम 1 बाय 1 आयत बाय आयत इसको देखते हैं कि खुदा का कलाम क्या बताता है। मकाशवा जब हमने शुरू किया था तो मकाशवा पहला बाब और उसकी 3 आयत को मैंने आपको विर्द करवाया था।
कि आप इसको पढ़ें ताकि आपको पता चले कि मकाशवा की किताब का पढ़ना कितना जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें विरद हो जाते हैं, मुख्तलिफ ख्यालात हैं लोगों के, लेकिन मकाशवा की किताब पहला बाब उसकी 3 आयत को जब पढ़ते तो लिखा है कि इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला, इसको सुनने वाले और इस पर अमल करने वाले मुबारक हैं। अब जब हम पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तो मुबारक नहीं हो सकते। इसलिए बहुत जरूरी है मकाशवा को पढ़ें, लेकिन जिस तरह हम इसको स्टडी करवा रहे हैं ऐसे पढ़ें तो ज्यादा बेहतर है। कई लोग, अभी पिछले दिनों एक बेटी चर्च में आई पिछले संडे, अफसोस भी होता है कई बार ऐसी चीजों देख के, ऐसी बातें सुन के। किसी पास्टर की वो बहू थी, तो उसने कहा जी मैं बाइबल निकालती हूँ सुबह, तो जो विर्द मेरे सामने आ जाता वही मैं पढ़ लेती हूँ। क्या ये ठीक है? क्यों जी? इस तरह नहीं होना चाहिए। बाइबल को हमें बाइबल की तरह पढ़ना चाहिए। हमें इसको ऐसे नहीं कि जो निकल आया वो पढ़ दे। ये किताब नहीं है, ये खुदा के इल्हाम की बातें हैं। खुदा आपसे बात करना चाहता है तो आप एक साइड से शुरू करें और दूसरी साइड पे इसको खत्म करें। वैसे ही जैसे एक पुल होता है, तो अगर हम उस पर सीढ़ियों से चढ़ना नहीं शुरू करेंगे तो दूसरी साइड पे उतर नहीं सकते। ये नहीं हो सकता कि हम सेंटर में पहुंच जाएं और सेंटर से ये सीढ़ी छोड़ के अगली सीढ़ी पे छलांग लगाने की कोशिश करें, तो फिर क्या होगा? नुकसान होगा, हम गिरेंगे। लेकिन जब हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो फिर हम उस पुल को क्या कर सकते हैं? अबूर कर सकते हैं। आए मकाशवा 21 बाब उसकी पहली आयत से लेके 7 आयत तक हमने इसको पिछली बार देखा था। आज हम इसको देखेंगे मकाशवा 21 बाब उसकी 7 आयत से लेके 14 आयत। 7 आयत में इसलिए ऐड कर रहा हूं क्योंकि यहाँ कुछ चीजें ऐसी हैं जो 7 आयत को हम इसको देखेंगे, 7 आयत को भी। जी पढ़े जरा कोई। हाँ जी पढ़ दें। जो वारिस आए वही इन चीजों का वारिस होगा और मैं उसका खुदा होगा और वो मेरा बेटा होगा। मगर बुज़दिलों और बेईमानों और घिनौने लोगों और खूनियों और हरामकारों और जादूगरों और बुतप्रस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक के जलने वाली झील में होगा। ये दूसरी मौत है। फिर उन 7 फरिश्तों में से जिनके पास 7 प्याले थे और वो पिछली 7 आंखों से भरे हुए थे, एक ने आकर मुझसे कहा, इधर आ, मैं तुझे सुरंग यानी बरा की बीवी दिखाऊं। और वो मुझे रूह में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और शहर मुकद्दस यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते दिखाया। उसमें खुदा का जलाल था और उसकी चमक नहायत कीमती पत्थर यानी उसके पुष्ट से ही थी और बलोर की तरह शिफाफ थी। और उसमें खुदावंद का जलाल था और उसकी कीमती पत्थर नहायत कीमती यानी उसमें और बलोर की तरह शिफाफ थी और उसकी शहर पना बड़ी और बुलंद थी और उसके 12 दरवाजे और दरवाजों पर 12 फरिश्ते थे और उन पर बनी इस्राएल के 12 कबीलों के नाम लिखे हुए थे। 3 दरवाजे मशरिक की तरफ थे, 3 दरवाजे शिमाल की तरफ, 3 दरवाजे जनूब की तरफ और 3 दरवाजे मगरिब की तरफ। और उस शहर पना की 12 बुनियादें थीं और उन पर बरे के 12 रसूलों के 12 नाम लिखे थे। आमीन। यहां हम देखते हैं 7 आयत को जब हम देखते तो लिखा है, इसको दोबारा से मैं पढ़ने लगा हूं, लिखा है जो गालिब आए वही उन चीजों का वारिस होगा और मैं उसका खुदा होगा और वो मेरा बेटा होगा। अब सारे लोग गालिब नहीं आ सकते। अगर हम सब कहें कि जितने हम चर्च में बैठे हम सारे गालिब आ जाएंगे तो नामुमकिन सी बात है, क्योंकि लिखा है कि जो गालिब आएगा वही मैं उसका खुदा होगा और वो मेरा बेटा होगा। 5 बुज़दिल हैं। बुज़दिल कैसे हैं? कि वो मसीह को तो जानते हैं लेकिन खुल के सामने नहीं आते, इकरार नहीं करते। कई बार हम पे थोड़ी मुश्किल आ जाए तो हम मसीह का इनकार करने पर आमादा हो जाते हैं। हम क्या हैं? ऐसे लोग बुज़दिल हैं और लिखा है कि बुज़दिलों का उसमें कोई भी हिस्सा नहीं है। इसलिए बहुत सारे लोग जो हैं वो उससे बाहर रहेंगे। जो ऐसे लोग हैं जो गुनाहगार हैं, जो निजात दहिंदा का यकीन तो करते हैं
कि खुदावन यीशु मसीह सारा कुछ करता है, खुदावन यीशु मसीह मुर्दे जिंदा करता है, लेकिन फिर भी हम उस पर ईमान नहीं लाते, तो फिर हम क्या हैं? बुज़दिल हैं और हम गालिब आने वालों में शरीक नहीं हो सकते। इसलिए लिखा है कि जो गालिब आएगा उसका, वो कहता है कि मैं उसका बाप हूंगा और वो मेरा बेटा होगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम गालिब आए ताकि वो हमारा बाप बने और हम आगे बढ़े। और फिर बकाशवा की अगर इसकी 8 है तो आप देखते हैं जरा, तो यहाँ पे लिखा है, मगर बुज़दिलों और बेईमानों और घिनौने लोगों और खूनियों और हरामकारों और जादूगरों और बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। ये दूसरी मौत है। अब दूसरी मौत उन पर आएगी जो ये सारे काम करने वाले हैं, उन पर दूसरी मौत आएगी। लेकिन जो खुदा के साथ हैं, जो गालिब आ जाएंगे, उन पर दूसरी मौत नहीं होगी। और दूसरी मौत वो है जब हम जमीन पर से आसमान पर उठाए जाएंगे तो हमारे जिस्म भी आएंगे और हम रूहानी तौर पर जलाली बदल में खुदा के पास जाएंगे। लेकिन जब अदालत होगी तो दूसरी मौत उस वक्त वाक़या होगी। जो लोग गुनाहगार हैं, जब उनकी अदालत होगी तो उनको आग और गंधक की झील में डाल दिया जाएगा और वो दूसरी मौत होगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि आज जिंदा हैं तो हम इन चीजों से बचें। और फिर आगे लिखा है, अब दोबारा जरा डिटेल से देख लेते हैं कि लिखा है, मगर बुज़दिलों और बेईमानों। अब बुज़दिल कौन है? जैसे बताया तो वो ईमान तो रखते हैं लेकिन वो सामने आके इकरार नहीं करते, वो बुज़दिल लोग हैं। कई बार मैं कल भी अभी किसी जगह पे बात कर रहा था कि कई लोग ऐसे बुज़दिल हैं कि वो खुदा के साथ चल रहे होते हैं, लेकिन थोड़ी सी मुश्किल आए ना तो वो छोड़ के हट बैठ जाते हैं, नहीं जी नहीं ठीक है। कई बार हम चर्च छोड़ देते हैं, हमारे घर वाले दबा देते हैं, पास्टर साहबान दबा देते हैं, तो हम क्या करते हैं? बुज़दिली दिखा देते हैं। हम कहते हैं चलो ठीक है जी, जो तुसी कहते जैसी कर ली तैयार है, लेकिन हम बुज़दिल नहीं है। और फिर आगे लिखा है, घिनौने लोग। घिनौने लोग वो होते हैं जिनसे कराहत आती है, जो गलत काम करते हैं और कहते हैं ये बड़ा ही घिनौना है, इससे हमें कराहत आती है, हम इसके पास भी बैठना पसंद नहीं करते। ऐसे लोग होते हैं घिनौने। और उसके बाद फिर आगे क्या है? खूनी। ये होते हैं वैशी, खूनी, वैशी, कातल। अभी पिछले दिनों मुझे 2 लोगों से खबर मिली कि 2 बेटियां हैं। एक बेटी को किसी ने ज़िबा किया, उसके टुकड़े किए और शापरों में डाल के उसमें तेजाब डाल दिया। ये है वैशी किस्म के धंधे। जो कातल हैं इनकी भी खुदा की बादशाही में जगह नहीं है। लिखा है कि ये भी आसमान की बात, खुदा की बादशाही से क्या रहेंगे? दूर रहेंगे। और ये लोग वैशी किस्म के लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि ये इंसान है, इसको खुदा ने बनाया है, और वो क्या करते हैं? उसको बेदर्दी से कत्ल करते हैं और फिर उसके टुकड़े करके शापरों में डाल के अंदर तेजाब डालते कि किसी जल्दी से जल्दी ये गल जाए ताकि ये पहचान में भी ना आए। ऐसे लोग खुदा की बादशाही में कैसे दाखिल हो सकते हैं? जितनी मर्जी वो तौबा कर लें, जितने मर्जी वो इकरार कर लें, लेकिन ऐसे लोगों को मैं जानता हूं, कई लोग ऐसे जो हैं वो जल्दी से फिर तौबा करके बपतिस्मा लेके कहते जी चलो जी ऐसी हो गए, पाक साफ हो गए। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है ऐसे लोगों के लिए आसमान की बादशाही में कोई भी जगह नहीं है। आज हमें इन सारी चीजों से बचने की जरूरत है। और फिर आगे है हरामकार, जो हरामकारी बदकारी करते हैं, ऐसे लोगों का भी खुदा की बादशाही में कोई हिस्सा नहीं है। और फिर आगे लिखा है जादूगर, जो बदरूहों से तल्लब रखते हैं। जादूगर वो हैं जो बैठते हैं, चिले काटते हैं और फिर उसके बाद बदरूहों को अपनी तरफ लाते हैं, अपने ऊपर हाजिरी करवाते हैं। देवियों की, देवताओं की वो अपने ऊपर हाजिरी करवाते हैं। इनके लिए भी खुदा के कलाम में लिखा है कि इनके लिए भी आसमान की बादशाही में कोई हिस्सा नहीं है। जो जादूगर हैं, जो अपने आप पर देवियों की बुत परस्ती करते हैं और वो अपने ऊपर बहुत सारी चीजों का अपने ऊपर हाजिरी करवाते हैं, जैसे बड़े वो फनकार बन जाते हैं, अपने ऊपर हाजिरी करवा के वो लोगों के मसले हल करते हैं। लेकिन ये नहीं पता यहाँ तो सारा कुछ हो रहा है, लोग शायद आपकी इज्जत भी करते होंगे जो गलत काम करने वाले हैं, लेकिन आगे जाके आसमान की बादशाही में आप दाखिल नहीं हो सकते। और फिर आगे उससे आगे लिखा है बुत परस्त, जो मूर्तों को पूजते हैं, जो मूर्तियों की पूजा करते हैं, जो उनके आगे सजदे करते हैं, वो खुदा यीशु मसीह को क्या करते हैं? क्या ख्याल है आपका?
जब वो बुत परस्ती करते हैं, बुतों के आगे पूजा, उनके आगे सजदे करते हैं, तो वो खुदा को क्या करते हैं? बेइज्जत करते हैं। क्योंकि लिखा है कि तू सिर्फ और सिर्फ किसकी इबादत कर? खुदा की। और किसके आगे सजदा कर? सिर्फ खुदा के सामने सजदा कर। किसी मूर्त के आगे सजदा करना हमें रवा नहीं है। ऐसे लोगों का भी जो हिस्सा है वो आग और गंधक की झील है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इन चीजों से बचें। और फिर आगे लिखा है झूठे, जो हर वक्त झूठ बोलते रहते हैं, उनका हिस्सा भी जो है वो खुदा की बादशाही में नहीं। ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमने 8 और 9 आयत में पढ़ी है। और इन सब का जो आखिरी हशर है, कहते हैं तेरा हशर और नशर कर देंगे, हशर होने वाला है, वो आग और गंधक की झील है। ये लोग तमाम जितने ऐसे काम करने वाले हैं, ये आसमान की बादशाही से तो दूर रहेंगे, लेकिन आग और गंधक की झील में जरूर डाले जाएंगे। और 9 आयत में लिखा है फिर उन 7 फरिश्तों में से जिनके पास 7 प्याले थे, वो पिछली 7 आफतों से भरे हुए थे, एक ने आकर मुझसे कहा इधर आ, मैं तुझे दुल्हन यानी बरा की बीवी दिखाऊं। अब हम देखते हैं कि ये 7 फरिश्ते जिनका जिक्र आता है कि ये पिछली आफतों को लेके खड़े थे, इनके हाथ में प्याले थे जो ये जमीन पर अंडेलने वाले थे, इनके पास वो प्याले थे जिसमें कहर था, खुदा का गजब था। वो एक फरिश्ता यूहन्ना अरब को क्या करता है? पेशकश करता है कि तू मेरे साथ था, क्योंकि मैं तुझे दुल्हन दिखाने वाला हूं, वो शहर दिखाने वाला हूं जो आसमान से नीचे उतरने वाला है। क्योंकि अगर आप इसकी 2 आयत को पढ़ लें तो वहां पर भी इसका जिक्र मिलता है। पढ़ें जरा, ये पेशकश वो करता है। 2 आयत में भी हम देखते हैं कि पहले भी यूहन्ना अरब ने यरूशलेम को देखा था। पढ़ें जरा 8 की 2 आयत 21 की। हाँ जी, यहाँ पे लिखा फिर मैंने शहर मुकद्दस से यरूशलेम को आसमान से खुदा के पास उतरते देखा और उस दुल्हन की मानद रास्ता जिसने अपने शौहर के लिए श्रृंगार किया हो। यहाँ पर भी जिक्र मिलता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ जिक्र मिलता है कि उसने श्रृंगार किया है, दुल्हन की तरह तैयार है। लेकिन जो फरिश्ता उसको पेशकश करता है, जो उसको कहता है कि आ तुझे मैं वो शहर दिखाऊं जो दुल्हन की तरह और रास्ता है, वो खुदा की दुल्हन है, मैं तुझे वो दिखाता हूं। और वो बड़ी तफसील के साथ फिर उसको दिखा रहा है। अब इसकी तफसील क्या है? क्योंकि वो शहर खूबसूरत था, लेकिन पीछे जो 2 आयत में सिर्फ उसका जिक्र मिलता है, लेकिन आगे जाके उसकी तफसील नजर आती है। और उसकी तफसील को हम जब देखते हैं तो ये बड़ा खूबसूरत शहर हमें नजर आता है, और ये बर्रा की दुल्हन को जाहिर करता है, जहां खुदा के लोग यानी कि कलीसिया जो है उस शहर में जाके रहेगी। पढ़ लेते जरा इसको। 10 आयत में लिखा है और वो मुझे रूस में एक बड़े ऊंचे पहाड़ पर ले गया और शहर मुकद्दस पर यरूशलेम को आसमान से खुदा के पास उससे उतरते दिखाया। उसमें खुदा का जलाल था। अब ये पहले कोई जिक्र नहीं आया 2 आयत में, लेकिन यहाँ पे इसकी तफसील बताई जा रही है तो वो कितना खूबसूरत है। लिखा है सबसे पहली बात जो है उसमें खुदा का जलाल है, वो खुदा के जलाल से मुनव्वर है, वो रोशन है। वहां कोई लाइट की जरूरत नहीं है, वहां हर वक्त खुदा का जलाल जगमगाता रहेगा और वो खुदा के जलाल से क्या रहेगा? रोशन रहेगा। वहां लाइट की कमी ना होगी। और फिर दूसरी चीज जो है था जलाल था और उसकी चमक नहायत कीमती पत्थर यानी उस यशब की सी थी जो बलौर की तरह शफाफ हो। अब यहाँ पे हमें नजर आता है कि वो कितना खूबसूरत बताया जा रहा है, तो यशब की तरह सफेद और सफेद पाक साफ नजर आता है। वो शहर जो है वो उसको दिखाया जाता है और उसकी तफसील बताई जा रही है। और वो यहाँ पे अपनी उस शहर की क्या करता है? खूबसूरती बयान कर रहा है, वो बयान करता है। लेकिन 2 आयत में सिर्फ उसने देखा, लेकिन इन आयतों में आके हम देखते हैं कि वो उसकी खूबसूरती को अब क्या कर रहा है? बयान करना शुरू हो गया, क्योंकि उसने इसको अब ऊंची जगह से जाके देखा। उसने कहा, उसने उसको एक पहाड़ पे ले जाके खड़ा किया और उसने कहा अब देखिए शहर कितना खूबसूरत है। और उसने उसकी एक एक चीज को लिखना शुरू किया। अब फिर आगे यूहन्ना को वो रूह में लेके जाता है। रूह में लिखा है कि वो रूह में पहाड़ पे लेके जाता है। इसका मतलब है यूहन्ना जब ये सारा कुछ देखता है वो रूह में था, वो जिस्म में नहीं था, क्योंकि आसमान पे जिस्म लेके जाना मुश्किल काम है। अभी तक आसमान पर जो 2 लोग गए हैं जिस्म लेके, वो पता ना कौन कौन है? कौन कौन है? हाँ जी,
एलिया और हनूक, ये 2 शख्स हैं जो आसमान पर गए हैं, लेकिन ये बहुत जल्द वापस आने वाले हैं और ये भी आके मौत का मजा चखेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि यूहन्ना रूह में आसमान पर जाके देखता है और वो हर चीज को बयान करना शुरू कर देता है। और 12 में लिखा है, और उस शहर पनाह बड़ी बुलंद थी, उसकी जो दीवारें हैं वो बड़ी ऊंची ऊंची दिखाई गई, और उसके 12 दरवाजे, और दरवाजों पर 12 फरिश्ते थे, और उन पर बनी इसराइल के 12 कबीलों के नाम लिखे हुए हैं। 3 दरवाजे मशरक की तरफ, 3 दरवाजे शुमाल की तरफ, 3 दरवाजे जनूब की तरफ, और 3 दरवाजे मगरब की तरफ। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर पाकिस्तान में हम देख ले, लाहौर शहर है, इसके कितने दरवाजे हैं? कितने लोगों को पता है? इसके भी 12 ही हैं। ये उसी को जाहिर करते हैं। शायद उन बादशाहों ने बाइबल को देखा होगा, बाइबल को पढ़ा होगा, उनको पता होगा कि आसमान पर नया यरूशलेम जो है उसके 12 दरवाजे हैं, इसलिए शहर लाहौर के भी 12 ही दरवाजे हमें नजर आते हैं। और अगर आप उनको देखें तो उसके दरवाजे वैसे ही हैं, 3 इस साइड पे, 3 इस साइड पे, 3 इस साइड पे, हर साइड पे उसके दरवाजे हमें नजर आते हैं। ये उसी की नुमाइंदगी करते हैं, नए यरूशलेम की। उसकी दीवारों को आप देखते हैं तो बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें थी। अब तो जो शहर लाहौर है वैसे ही, अब पता नहीं चलता लाहौर कहाँ पे रह गया है, लेकिन किसी दौर में इसकी दीवारें बड़ी ऊंची थी और ऊंची ऊंची दीवारों के अंदर ये मौजूद होता था। अब आगे देखते तो इसके जो 12 का अदद जो इसमें नजर आता है, ये बाइबल मुकद्दस में पूरी बाइबल में 12 बार 21 बार आया है। 12 का अदद जो है ये बाइबल मुकद्दस में 21 दफा आया है, और इस बाब में 7 दफा नजर आता है। 7 बार इसी बाब में जो हम बाब पढ़ रहे हैं, इसमें 12 इसका जिक्र आता है 12 का। और 12 का अदद जो है, इसको अगर जाहिर किया जाए तो ये हुकूमत का अदद है। जब हुकूमत की जाती है तो इसके अदद को लिखा जाता है कि अदद, इसका मतलब हुकूमत का नज़्म व ज़ब्त संभालना है। और फिर 14 आयत जो आखिरी आयत है उसमें लिखा है, और शहर की शहर पनाह की 12 बुनियादें थी, और उन पर बरे के 12 रसूलों के 12 नाम लिखे हुए हैं। अब लिखा है कि पहले तो लिखा है, जिक्र आता है कि 12 कबीलों के नाम लिखे हैं, और यहाँ पे लिखा है 12 रसूलों के नाम भी जो है वो वहां पे हमें नजर आते हैं। और इन शहरों के दरवाजे पर, शहर के दरवाजों पर 12 फरिश्ते जो हैं वो भी जलवागर हैं। वो एक एक दरवाजे पे खड़े हैं और उसकी रखवाली कर रहे हैं, ताकि कोई घिनौना आदमी, कोई खूनी, कोई बुत परस्त, कोई ज़नाकार, कोई भी ऐसा शख्स जो गालिब नहीं आया, वो उसके अंदर दाखिल होने ना पाए। वो उसकी रखवाली करते हैं और उसकी शहर पनाह के साथ खड़े हैं। और फिर लिखा है कि 12 रसूलों के नाम जो हैं वो उस शहर के दरवाजों पर भी लिखे हुए आते हैं। और 12 रसूलों के नाम क्यों लिखे गए? क्योंकि कलीसिया जो है उनकी वजह से कायम हुई, उन्होंने मनादी की, तो आज ये कलीसिया बनी। और 12 रसूल जो हैं, इनकी खिदमत की वजह से हम यरूशलेम में दाखिल होने वाले हैं। और इसके लिए पढ़ने जरा एक हवाला पढ़ते हैं। इफ्सियो 12 बाब 2 बाब उसकी 20 आयत में हम देखते हैं, 224 नंबर पेज है। हाँ जी, 2 बाब उसकी 20 आयत। क्योंकि रसूलों के नाम किसी वजह से वहां पे लिखे गए, क्योंकि खुदा के 12 शेर थे और वो रसूल, उन्होंने मनादी की और कलीसिया को कायम किया। और यह नया यरूशलेम जो है वो कलीसिया के रहने की जगह है। कलीसियाएं जो हैं वो खुदा की दुल्हन है, और वो उस दुल्हन उस शहर में जाके दाखिल होंगे। पढ़े जी कोई। क्यों जी, क्या किए गए? तमीर किए गए। जो कोने का सिरे का पत्थर जो है उनका दामद यीशु मसीह है, और 12 रसूल जो हैं वो सारी कलीसिया को तैयार करने वाले नजर आते हैं। और उन तमाम रसूलों के जो नाम हैं वो हमें नए यरूशलेम जब आसमान से नीचे दिखाया गया, जब यूहन्ना आरफ उसका जिक्र करता है तो लिखा है कि उसके 12 दरवाजों पर 12 रसूलों के नाम भी नजर आते हैं। आज हम जिंदा हैं, आज फैसला हमने करना है कि हम उस शहर में जाना चाहते हैं जो इतना खूबसूरत है, जिसका बयान अभी हमने पढ़ा है, जिसके 12 दरवाजे हैं, जिसके अंदर खुदा का जलाल हर वक्त रहेगा। अगर हम वहां पे दाखिल होना चाहते हैं तो हमें दुनिया से दूर रहने की जरूरत है और दुनिया के सारे घिनौने कामों पर गालिब आने की
जरूरत है। और जब हम इन सारी चीजों पर गालिब आएंगे तो फिर हम उस शहर में दाखिल हो सकेंगे, वरना हम उस शहर से दूर ही देखे रहेंगे और उस शहर को देखेंगे जरूर, लेकिन उसके करीब भी जाने वाले नहीं हैं। आए खुदा इस कलाम के वसीला से खुदा हम सबको बरकत दे। आए अपने सर पर टाइम दुआ करें। इश्तिहारात में सबसे पहले सवाल था, क्या सवाल था याद है? मुख्तसर सा उसका बयान करना है, बताएं, बता सकते हैं? इतना कुछ मैंने पिछले दिनों सवालों में ये सारा कुछ आया कि वो कैसे बनाया गया, किस चीज़ का बना था, फरिश्ते थे, आप इसको बयान कर सकते हैं। जैसे मैंने इसका लिखा है जवाब, कीकर की लकड़ी का वो बना हुआ था, सोने से अंदर और बाहर से मढ़ा हुआ था और 27 से ऊंचा था, सोने के कपड़े उसके चारों तरफ, सोने के टोपी जो थे वो भी चारों तरफ उसके नजर आती है। मुख्तसर से मैंने पूछा था कि मुख्तसर साहब इसको बयान करें। जहद का सजू के बारे में आपको ये बताने का मकसद था कि आप सीखें कि पीछे जो सुनते आ रहे हैं वो आप भूलते जा रहे हैं साथ साथ। आए अगला सवाल जो है, सदूक का सरपोश किसका बना हुआ था? हाँ जी, नहीं यार, कुछ नहीं पढ़ा, स्टडी नहीं की। खुरूज की किताब चल रही है, खुरूज की किताब में से ये सारा कुछ मैं बता रहा हूँ। सारे सवाल जो हैं ये खुरूज की किताब में से आ रहे हैं। चलें अगला सवाल जो है, सवाल नंबर 219, संदूक का सरपोश किसका बना हुआ था? ये है अगला सवाल। डैडी मुझे दे दें, डैडी। अब आते हैं इस मंथ की आखिरी इबादतें हैं। एक इबादत आखिरी है बस, जो पीर की है, बाजी खालदा के घर में ये इबादत होने वाली है कल शाम को। जल्दी कल पीर है और पीर खाली है हमारे पास। मंगल भी खाली है क्योंकि इस मंथ में मंगल जो है वो एक्स्ट्रा है। मंगल की इबादत हो सकता है हम भाई आशिक के घर में करें। सो मंथ की जो पहली इबादत होगी वो जुमे की जुमेरात की इबादत होगी बैल लतीफ़ के घर में। पहला जुमेरात जो है, पहली जुमेरात बैल लतीफ़ के घर में इबादत होती है मियाँ मीर में, और पहली जुमेरात की इबादत जो है वो बैल लतीफ़ के घर में इस बार होगी। और जुमे की इबादत जो है वो चैना स्कीम में होगी। पहला जुमा जो है पहला चैना स्कीम में इबादत होगी, और पहला हफ्ता जो है वो भाई राशिद के घर में इबादत होगी। इसी वीक की ये इबादतें हैं। इस हफ्ते में जो इबादत होने वाली है वो भाई लतीफ़ के घर में, दूसरी इबादत चैना स्कीम में खुरम के घर में, और तीसरी इबादत
भाई राशिद के घर में होगी। और पीर की इबादत फिर मंडे की जो इबादत है दोबारा से मंथली इबादतें जो हैं वो दोबारा से जो पीर से शुरू होंगी वो भाई रफ़ीक के घर में होगी पहली इबादत। सो इस तरह ये सब तमाम इबादतें हैं। इन इबादतों के लिए दुआ किया करें। संडे की इबादत सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक इसका वक्त है। पहला और तीसरा इतवार पाक इशा की इबादत होती है। अगले इतवार खुदा ने चाहा तो बपतिस्मे होंगे दोबारा से। जो लोग बपतिस्मा लेना चाहते हैं वो अपना हमें बताएं ताकि हमें पता लगे कि कितने लोग ने बपतिस्मा लेना है। अगले संडे बपतिस्मे होगी, पाक इशा की इबादत भी होगी और उस दिन बपतिस्मे भी होंगे। हौज़ तैयार किया जाएगा और आप लोग जो बपतिस्मा लेना चाहते हैं जो रह गए हैं वो बपतिस्मा ले सकते हैं। खुदा का शुक्र है कि हम जब मर्जी बपतिस्मे किया करेंगे। पहले हम साल में सिर्फ एक बार बपतिस्मे करते थे, लेकिन अब जब भी हमारा दिल करेगा, जब भी लोग आ जाएंगे तो हम हौज़ को तैयार करेंगे और बपतिस्मे कर दिया करेंगे। बुध की इबादत शाम 7 से लेकर 9 बजे तक होती है और ये हमारी शफाई इबादत होती है। संडे की इबादत पहला और तीसरा इतवार जो है पाक इशा की इबादत होती है। और ये संडे जो अब आएगा ये पहला संडे होगा और पाक इशा की इबादत होगी और लाजर भाई पास्टर लाजर का मैसेज होगा। OTS की क्लास जो है वो मंगल को होती है और उसका टाइम जो है वो 5 बजे है। 5 से 6:30 बजे तक OTS की क्लास होती है। क्वेर का मैं ऐलान इसलिए नहीं करता, क्वेर आ जाती खुद ही आ जाती है, इसलिए ऐलान नहीं करता। आना होता तो आ जाते, नहीं आना होता तो मैं नहीं जाता। सो क्वेर की जो जिम्मेदारी वो टोटली स्मैरा के पास है। हाँ, वो कहती मेरे को बताएं। सो क्वेर जो फिर भी स्मैरा के अंदर ही है क्योंकि इसके साथ मेरा तलक नहीं है। इसलिए मैं ऐलान करना मैंने बंद इसलिए किया था कि हर बात मैं ऐलान करता हूँ कि मंडे को क्वेर पैक्चर होगी, आता कोई भी नहीं। अच्छा, मज़े की बात मैं बताऊँ, कलीसिया वालों को पता करना चाहिए। अब मैं ऐलान नहीं करता तो सारे आ जाते जी। अब मैं ऐलान नहीं ना करता तो सारे आते हैं। जब मैं ऐलान करता हूँ फिर कोई भी नहीं आता। इसलिए मैंने ऐलान करना बंद कर दिया है। जिसका दिल करता आए, जिसका दिल करता ना आए, लेकिन क्वेर पैक्चर होती है, ये जेल में रखें। और फिर आपको ये भी पता है कि आप सीखते हैं उसमें। सीरियस हो जाए, अगर आपने सीखना है। देखें, आप किसी भी चर्च चले जाएं तो कोई मेहनत नहीं करता जितनी स्मैरा आप पे मेहनत करती है, कोई भी मेहनत नहीं करता। हम जब चर्च का नाम नहीं लूँगा, हम 7 साल एक चर्च के साथ खिदमत करते रहे। स्मैरा क्वेर में थी और मैं वहाँ का साउंड ऑपरेट करता था, लेकिन हमने सीखा नहीं वहाँ से कुछ। वहाँ जो क्वेर लीडर था, कई बार मैं उनको, मेरी बहस होती थी उससे। मैं कहता था कि यार इतने बच्चे आते हैं, आप बच्चों को सिखाते कुछ नहीं है। तो कह रहा था ये जिम्मेदारी मेरी नहीं है, ये बच्चों की। सीखन ना सीखन मैनू नहीं पता, मैं गाना है बस। वो ये बात कहता था। और जब हमने छोड़ दिया और अब जब वो हमें मिलता तो कहता, अब मैंने कहा कि ये है आपको छोड़ने का नतीजा, कि जब हमने आपको छोड़ दिया तो खुदा का शुक्र है कि आज हम किसी मकाम पे पहुंच गए। खुदा ने हमें सरफराजी दी। अगर आप सीखना चाहते तो मेहनत करें, सिखाने वाले नहीं मिलते। कल भी मेरे पास एक बिशप साहब बैठे थे यहाँ पे, तो वो यही बात कर रहे थे, कह रहे कि अगर सीखने वाले मिलते हैं तो सिखाने वाला नहीं मिलता, और अगर सिखाने वाला मिलता है तो सीखने वाले को नहीं होते। वो कह रहे ये क्रिश्चियनों में ये आम चीज़ पाई जाती है। उसने कहा मसीह लोग ऐसे ही हैं, बच्चे जो है ना वो सही, लेकिन ये गलत फहमी है कि असी लाडली कौम, कोई लाडली लूडली कौम नहीं। लेकिन हमारे जेहन में बस बैठ गया कि असी बड़े ही लाडले हैं, इसलिए तो हम चर्च में भी लाड़पन दिखाते हैं और इसी से हम पीछे रह जाते हैं। इसलिए कोशिश किया करें, क्वेर पैक्चर किया करें और अपने उस्ताद की इज्जत करें। वो आप पे मेहनत करती है। आप देखें, वो पहले गीत सीखती है, उसको तैयार करती है, फिर आपको सिखाना शुरू करती है। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, आपको ये भी पता है कि डेली हम इबादत करते हैं। सुबह 10 से लेके 4 बजे तक मैं यहाँ बैठा होता हूँ। और ये बच्चे भी कई बार, अक्सर ही कोई बदरू का केस आ गया, कभी नीचे आ रहे हैं, कभी ऊपर जा रहे हैं, सारा दिन ये भी थके होते हैं। उसके बावजूद हम इबादतें भी करते हैं और तमाम चर्च के जो प्रोग्राम है वो भी आपको हम कहते हैं कि आप आएँ, आपको सिखाएंगे भी, सारा कुछ करेंगे। लेकिन अगर आप इस तरह सीरियस नहीं होंगे तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि आप सीखेंगे कुछ। हालांकि हमें खुशी होती है, हम कहते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे सीख के यहाँ से निकलें, सीखें और आगे जाके गाएं, आगे जाके बजाएं,
आगे जाके कलाम पेश करें, हमें खुशी होगी। ये नहीं, हम आपको सिर्फ चर्च तक महदूद नहीं रखना चाहते कि आप यहाँ पे बस बैठे रहें, यहाँ पे सीखें और आगे निकलें, जाके गाएं। हमें फख्र होगा जब आप बताएंगे कि जी मैं पास्टर आसिफ के चर्च से आया हूँ, हमारी चर्च का ये नाम है, तो उससे इज्जत हमारी है। चर्चिज़ में ये नहीं होता। चर्चिज़ में मैं बहुत सारे चर्चिज़ को जानता हूँ जहाँ के पास्टर साहब खुद ही गाँवते थे, खुद ही बजाई जाते थे, खुद ही कलाम पेश करते, वो कुछ नहीं करते, लोगों को मुलवस नहीं करते। लेकिन हमने हर चीज़ को लहदा लहदा रखा हुआ है कि हर चीज़ लहदा है। मैं अगर मैसेज देता तो मैं गाता नहीं, सुमेरा अगर गाती है तो वो मैसेज नहीं देती। आप लोगों को सिखाने के लिए हम तैयारी करते हैं, मैं लहदा से तैयारी करता हूँ, ये लहदा से तैयारी करती है। तो आप लोगों को भी चाहिए कि थोड़ी सीरियस होकर काम करें ताकि आप सीख सकें। खासकर क्वेर जो है, क्वेर के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि क्वेर सीखे और फिर आप आगे बढ़ेंगे, खुदावंद आपको बरकत देगा। आप देखें तो सीख क्या होता है। और जब आप सीखना ही नहीं चाहते और फिर ये ज़रूर चाहते कि आएँ और मैक पे खड़े हो जाएं, और फिर आपको नहीं पता ऑनलाइन हमारी इबादत जारी होती है और कैसी उल्टी सीधी बात वाज़ें भी निकली होती है। हमने पिछले दिनों ये भी सोचा था कि सारी क्वेर अगर टाइम पे आया करेगी तो इनको बाकायदा तौर पे आवाज़ लगवाया करें ताकि इनकी आवाज़ इक्वल हो। किसी की आवाज़ कहीं जा रही होती, कभी किसी की कहीं जा रही होती है। तो हमने ये भी सोचा था कि ये जब बच्चे इकट्ठे होंगे सारे तो इनको एक आवाज़ लगवाया करें ताकि एक आवाज़ हो, सब एक सुर पे गाना शुरू हो, ताकि जब क्वेर गाए आपको पता नहीं है कि आपके चर्च का एक नाम है, आपकी कलीसिया का एक नाम है, आपके मिनिस्ट्री का एक नाम है, ब्लेस्ड वर्शिपर हीलिंग मिनिस्ट्री। वर्शिपर, तो वर्शिपर क्या है? जब वो सही नहीं गाएंगे तो फिर मेरा ख्याल है कि बहुत जल्द वर्शिपर में निकाल दूँगा, फिर हीलिंग कर देंगे, फिर लिखेंगे ब्लेस्ड हीलिंग मिनिस्ट्री, फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे, ब्लेस्ड वर्शिपर निकाल देंगे, क्योंकि इसका मकसद, हाँ जी, इसका नाम हमने रखा इसीलिए था क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि पास्टर अर्नस माल ने हमें ब्लेस किया था और उसकी विश थी, वो खुदा में सो गया है, उसकी विश थी कि वर्शिप का काम आप करें और हम उसको आगे लेके जाना चाहते हैं, लेकिन हम उसको टीम के तौर पे लेके जाना। ये हमने उनसे सीखा था कि टीम से रखें। इतनी बड़ी क्वायर किसी भी चर्च में नहीं, जितने भी यहाँ पे चर्च हैं सबसे शायद छोटा चर्च हमारा है और सबसे बड़ी क्वायर हमारी है। ऐसे ही है कि है किसी और चर्च में इतनी बड़ी क्वायर, किसी चर्च में इतनी बड़ी क्वायर नहीं जितनी बड़ी चर्च हमारे। मैं अक्सर बात करता हूँ, मैं मुझे कोई कहे ना कि तारी टीम, मैं कहा मैं कल क्वायर ले तो 20 तो 21 लोग ही आ जाते, कहते एड्डी बड़ी क्वायर। मैं कहा हाँ अपना शुक्र है, बजाने वाले हैं, गाने वाले हैं, हमारी क्वायर बहुत बड़ी है। टीम की मैं बात ही नहीं करता। जब मेरी खाली क्वायर इकट्ठी हो जाए तो 25 लोग हम जा सकते हैं, क्वायर को लेकर जा सकते हैं ना। तो इसलिए वफादारी दिखाना शुरू करें, सीखें। हम आपको सिखाना चाहते हैं, या तो हम कहें ना कि नहीं कि हम सिखाना ही नहीं चाहते, तो फिर आप कहेंगे दूसरे जाके फायदा को नहीं होते। जब आप सीख रहे हैं तो फिर आप सीखा करें और फिर मैं नहीं तो ऐलान करूँगा, फिर बाकी प्रोविन का दिन दिए क्वायर ही रख लो, बाकी सारे बाहर कर दें। फिर मैं ऐलान करूँगा कि जो नए लोग आना चाहते हैं क्वायर में वो आ जाए, उनके लिए दावत कर देंगे आप। और हम एक दिन सोच रहे थे कि हम ना मर्दों को क्वायर में ले आए, लेकिन रखना किसको? भाई रफीक को, भाई पतरस को, और भाई जो वो आते हैं ना आरफ, जो दुआ करते हैं आजकल, सुना ना उनकी दुआ को, जिनको मैक की जरूरत नहीं होती। हमने कहा इन तीनों ने, फिर इन तीनों को हमने क्वायर में रखना, बाकी कहना सारे थल्ले बैठ जाओ। फिर यही करेंगे हम, ठीक है ना? कर दें ऐसा, तजर्बा करते हैं ये भी। भाई आरफ अकेला में हर यहाँ पे खड़ा हो जाए ना, गाए तो साउंड बंद कर दें। आप देखा ना उसकी स्पीड बढ़ती जाए आहिस्ता आहिस्ता, खूब बढ़ता है, और ये अच्छी बात है, होना चाहिए ऐसा। आपको लोगों को ऐसा होना चाहिए। सिर्फ चर्च की इबादत जो है वो साउंड, बाकी तमाम इबादतें जितनी भी हम इबादतें करते हैं कहीं पर भी साउंड इस्तेमाल नहीं हम करते, किसी जगह पे भी। और खुदा का शुक्र है कि हम लोगों को देखते हैं, 20 लोग हैं तो 20 लोगों की आवाज़ है, 30 हो गए तो 30 की है, 100 हो गए तो 100 की है, 200 हो गए तो 100 की। ये नहीं कि 200 लोग आगे बैठे तो साउंड लपदे फिरो। आपके अंदर इतना स्टेमिना होना चाहिए, खुदा पे इतना भरोसा होना चाहिए कि आप जितनी आवाज़ ऊंची करें वो पीछे तक पहुंच जाए, साउंड की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब आप इसके ही आदमी हो जाएंगे साउंड सिस्टम के, तो फिर आप आगे बात नहीं करेंगे। इसलिए कोशिश क्या करें,
सीखे, क्योंकि जिस दिन स्क्वायर फ्रैक्चर होती है उस दिन कोई साउंड नहीं चलाते आप, उस दिन ही आवाज़ें खुलती हैं आपकी। साउंड च हर कोई कहे बाजी प्रवीण है ना, मैं समझता सबसे कम आवाज़ है इनको मैक भी दे दो फिर भी हल्की सी आवाज़ नहीं आती। मैं अक्सर मेरे को कहता हूँ बाजी प्रवीण के तो दुआ कर दी ना तो चुप कर जाया करो सारे, उनकी आवाज़ तो वैसे नहीं आती। सो साउंड ऐसी चीज़ है कि हल्की आवाज़ को भी ऊँची कर और नहीं करती। सो ताबेदारी सीखें। आजकल जय हो ना बड़ा ताबेदार हुआ है। आजकल पता क्या करता है, बार बार मैं कुछ भी नहीं करता, मैं इधर बैठा हूँ बार बार मुझे पूछता है जी पापा जी, जी पापा जी, बार बार मुझे पूछेगा जी पापा जी। मैं कहा मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है। बार बार पूछते हैं कि जी पापा जी क्या करना है, तो पूछते हैं कि तू काम नहीं, आपने किसी को आवाज़ नहीं दी। मैं किसी को भी आवाज़ नहीं देता, तो उसकी कोशिश होती है कि ये आवाज़ देता रहे, कभी किसी को आवाज़ दे दे, कभी किसी को, क्योंकि अक्सर यहाँ पे लोग बैठे तो मैं आवाज़ तो किन्जा लिखवा, तो वो खुद ही करता रहता है जी पापा जी, जी पापा जी। ताबेदारी, ये कोई ना कोई आवाज़ दे और मैं भी आगे से फिर उसको कहो ना आवाज़ किसी को भी दो तो कहता आ रही हूँ, वो खुद ही कहता है आ रही हूँ, है वो आपको कहता है लेकिन कहता है आ रही हूँ मैं। वो ये कहती है ना आ रही हूँ, तो वो भी ऊपर से कहेगा आ रही हूँ मैं। तो आप भी थोड़ा सीखें। जब मंडे का ऐलान नहीं मैं करूँगा, लेकिन स्क्वायर फ्रैक्चर जो है वो होती है और उसका टाइम जो है वो 5 बजे है। 5 बजे है ना, 5 बजे स्क्वायर फ्रैक्चर होती है और बच्चे आते भी। अब नए गीत एक दिन इन्होंने तैयार करने हैं, बराए मेहरबानी आप आएँ और वो गीत सीखें। आएँ हदिये के लिए गीत गाते हैं। तेरे रूह का मसा चाहिए, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरी कई दफा तबीयत खराब होती है, आपकी जब तबीयत खराब होती है ना, सबसे बड़ी बात ये है क्वाइट में, आपकी जब तबीयत खराब होती है तो आप बड़े आराम से कह देते हैं अपने घर में बैठ जाते हैं। आप कहती हैं कि हमारी तबीयत खराब थी, अब घर हम नहीं आ सकते। मेरी तबीयत खराब होती है तो मैं आप लोगों को ये भी नहीं कह सकती कि मैं यहाँ पे नहीं बैठ सकती कि या माँ खुदा की जब खिदमत करनी हो ना तो आपको हर वक्त तैयार रहना चाहिए। वैसे आप लोग गाते हैं यीशु की आर्मी, यीशु की आर्मी जो होती है वो हर वक्त तैयार रहती है, हर हालत में। ऐसे ही बाजी ऐसे यीशु की जो आर्मी होती है वो हर वक्त तैयार रहती है, चाहे वो बीमार हो चाहे वो जैसे भी हो। और ये जो आर्मी जो आप बन रहे हैं वो ये है कि आप थोड़े से बीमार हुए और अब घर बैठ गए। मेरी अगर तबीयत ठीक नहीं भी होती ना तो मैं फिर भी आप लोगों के दरमियान में कई दफ़ा आपको बोला मैं यहाँ पे बैठ करके मैं लगती मेरी तबीयत बेशक नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊँगी। इसलिए अपनी ज़हनों से नालायकियाँ निकालें और अपने आप को जो है वो लायकी करें। तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, आज तेरी सेवा चाहिए, आज तेरी सेवा चाहिए। तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, अब तेरी हाथों में मिले, आंखों की मामूली मिले, अब तेरी हाथों में मिले, आंखों की मामूली मिले, और दुनिया में क्या मांगे
जल्दी से पहले अपनी आंखों को बंद करें और कैसर अगर बाहर मौजूद है तो सामने आए दुआ में आएंगे। कदूस 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 पाखुदावन, हम आपका शुक्र करते हैं आपके इस दिए हुए वक्त के लिए पाखुदावन। क्या हम एक जमायत की सूरत में पाखुदा मौजूद हैं पाखुदावन, आपकी दी हुई ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती के लिए आपके शुक्र गुजार है पाखुदावन जी। आपकी दी हुई तमाम तर नेमतों बरकत और बख्शिशों के लिए आपके शुक्र गुजार है पाखुदावन। आप ही शुक्र गुजारे और प्रस्तुश और बुजुर्गी के लायक है पाखुदावन जी। आप ज़मीन व आसमान के खालिक और मालिक है पाखुदावन। यहोवा पाखुदावन आपका शुक्र करते हैं आपकी इस हाज़िर जमायत के लिए पाखुदावन। नाम बनामे की को बड़ी बरकत दीजिएगा पाखुदा, एक एक के गल और खत्तों को भरे रखिएगा पाखुदावन। जितने हाथ आपके ज़ुर बड़े हैं पाखुदावन जी, उनको रात दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दीजिएगा पाखुदावन जी। इनके आटे वाले मटके और तेल वाली कुप्पी पर बड़ी बरकत दीजिएगा पाखुदावन। इनके बच्चों को फरमा बरदारी और पाखुदावन अपने माँ बाप की ताबेदारी अता कीजिएगा पाखुदा, ताकि ये खुदावन जी आगे बढ़कर एक अच्छी मसीही कौम के तौर पर जागे पाखुदावन, ताकि दुनिया जाने कि इनका ताल्लुक आपसे है पाखुदावन। इन लोगों को आपने चुना है पाखुदावन जी। हम आपके लोगों के लिए आपके शुक्र गुजार हैं, आपके दिए वक्त के लिए आपके शुक्र गुजार है पाखुदावन। कि हम इस वक्त दुनिया की फ़िक्रों से, दुनिया की टेंशनों परेशानियों से आज़ादी के साथ आपका नाम ले रहे हैं, आज़ादी के साथ आपके नाम को धन कह रहे हैं पाखुदावन। इसके लिए आपके शुक्र गुजार है पाखुदावन। इसी तरह अपने रूह और मसा के लिए इस्तेमाल करते रहेगा। ये सभी कुछ मांग कर पा लेते हैं आपके प्यारे बेटे हमारे मुनज्जी खुदा यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। आमीन। आइए फिर से दुआ करें बीमारों जो प्रेरित कदूस कदूस आसमान बाप का नाम का हाथ में देता हूं, पवित्र कदमों में आपका नाम से इंतजार करता हूं। खुदा उन तमाम प्रेम रिक्वेस्टों को तेरे हजूर में रखते हैं जो खुदा उनके फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर या फोन पर लोग करते हैं। खुदा उन सबको तेरे हजूर में रखते हैं। खुदा अपना आसमान खोल के मदद कर, रहम कर। खुदा दिल की जो तमाम जायज़ मुरादें हैं उनको पूरा कर। हर तरह की मुश्किलात परेशानियाँ मुकम्मल तौर पर इंसान से दूर कर। खास कर हर तरह की गिल्ट सॉरी यीशु के नाम से रिमूव कर। हर तरह की शुगर, हर तरह का बीपी यीशु के नाम से जाता है। खुदा जिनके पास जॉब नहीं उनको जॉब दो, जिनके पास घर नहीं उनको घर जैसे मिले, जिनकी औलाद नहीं है उनको औलाद जैसी मिले। खुदा मैं तेरा खादम जो गम उनको इस कम की हालत में तो संभाल। खुदा मैं तेरा खादम देखता हूँ खासकर इस कोरोना वायरस के खुदा मुकम्मल तौर पर इस दुनिया से और ये दुनिया तेरी कुव्वत तेरी ताकत को मान। खुदा मैं चाहता हूँ कि कोरोना वायरस यीशु के नाम से मुकम्मल तौर पर जाता है। जो लोग बीमार हैं यीशु के नाम से शिफा पाए। खुदा उनको हमारे इस तरह सारा विद्यालय हर तरह की मुश्किल परेशानी जितने लोग आए हैं इन सब के लिए मैं जब ये वापस जाते हैं उनके रास्ते में सलामती से अपने घर में जाकर तलाश कर जाना। खुदा मेरा ईमान, मेरा हिस्सा, मेरा तवक्कुल है कि जो कुछ मुझसे हमने मांगा है उन्हें अता कर दिया। ये सब कुछ मांगते हैं खुदा उनके नाम में। आमीन। जिसने मुझे सिखाया हमारे रोज़ जिस तरह हम माफ़ करते हैं तो बीमारी पर समय माफ़ कर हमें आज़माइश में ना बल्कि बराई सच्चा जो तबाद शहादत कुदरत हमेशा करते रहें। आप यीशु मसीह का फजल खुदा बाप की मोहब्बत पाक का इश्क़ का तब से लेकर तमाम तक़सीम के साथ और हाज़िर जमायत के साथ उनके पाकिस्तान के साथ तमाम मसीही ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होता रहे। आमीन। बिलाल बाप और बेटा के नाम से आमीन। आवाज़ बहुत जो लोग दुआ करवाना चाहते हैं मसीहा के नाम से होते हैं मौजज़ा, मसीहा के नाम से बनती है बिगड़ी बात, बनती है बिगड़ी बात, मसीहा के नाम से होते हैं मौजज़ा।
लगा मसीहा के नाम से मुझको मिल गया मसीहा के नाम से बनती है बिगड़ी माँ बनती है बिगड़ी माँ मसीहा के नाम से होते हैं मौजज़ा मसीहा के नाम से होती है मौजज़ा मसीहा के नाम से अब मुझ पे इख्तियार नहीं मौत का बरा अब मुझ पर इख्तियार नहीं मौत का बरा मुझको मिली हयात मसीहा के नाम से मुझको मिली हयात मसीहा के नाम से बनती है बिगड़ी बात बनती है बिगड़ी बात मसीहा के नाम से होते हैं मौजज़ा मसीहा के नाम से होती है मौजज़ा मसीहा के नाम से मसीहा के नाम से मसीहा के नाम से बस हुए ऐसी बारिश जन गंगा गई सारी जन गंगा गई सारी बस हुए ऐसी बारिश बस हुए ऐसी बारिश हर बोले हर रुबावी हर बोले हर रुबावी ये सो तेरा ऐसी बारिश तेरे दर्दे आमन वाला तेरे दर्दे आमन वाला कोई न गाने जाने तेरे आगे खलकत सारी तेरे आगे खलकत सारी अपने गाने दुनिया पर बरसा मेरे सारे शाही बन बरसा दुनिया पर बरसा मेरे सारे शाही बन बरसा तेरे जल गंगा धरती सारी तेरे जल गंगा धरती सारी रोहे पाक दुआ तुझे जुम्बश होवे ऐसी बारिश तुझे जुम्बश होवे ऐसी बारिश ऐसी बारिश
है।